कभी किसी औरत की आंखों में ध्यान से देखना, तुम पाओगे कि वो तुम्हें तुम्हारे बैंक बैलेंस, कपड़े, शोहरत या स्टेटस से नहीं तौलती। वो तुम्हारे आसपास एक ऐसी ऊर्जा को महसूस करती है जो उसे बताए कि क्या ये आदमी उसके दिल को हल्का कर देगा या और बोझ डाल देगा। क्या इस आदमी की मौजूदगी उसे भीतर से शांत करेगी या बेचैन। क्या वो उसके साथ रहकर अपनी असलियत जी पाएगी या फिर उसे खुद को छिपाना पड़ेगा। क्या वो उसके पास बैठकर अपने सारे तनाव पिघला पाएगी या उन्हें और कसकर पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि औरत का दिल कभी इस बात से नहीं खुलता कि तुम क्या रखते हो, बल्कि इस बात से खुलता है कि तुम उसे क्या महसूस कराते हो। क्या वो तुम्हारे पास रहकर अपनी ही सांसों की गर्माहट को सुन सकती है। क्या वो तुम्हारी मौजूदगी में बिना बोले अंडरस्टूड महसूस करती है। क्या तुम वो इंसान हो जिसके पास बैठकर उसे अपनी ही आत्मा का बोझ थोड़ा हल्का लगे। ओशो कहते हैं, औरत को सुरक्षा नहीं, शांति चाहिए, और शांति बिना समझ के नहीं आती। ये छोटी पंक्ति बहुत सरल है, पर इसमें औरत की पूरी मनोविज्ञान छिपी है। क्योंकि अगर सुरक्षा समझ के बिना आती है तो वो धीरे से एक पिंजरे में बदल जाती है, जहां आराम तो होता है मगर आजादी नहीं। और समझ अगर स्वामित्व के बिना आती है तो वही समझ एक ऐसा घर बन जाती है जिसमें कोई दीवारें नहीं, कोई बंदिशें नहीं, बस एक हल्की सी महक होती है जिसमें इंसान खुद को पूरा महसूस करता है। मर्द अक्सर सोचता है कि सुरक्षा का मतलब है कि वो उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर दे, दुनिया से छिपा ले, हर परेशानी को अपने हाथों से रोक दे। लेकिन औरत को कैद में कभी प्रेम नहीं महसूस होता, चाहे वो कैद कितनी भी मुलायम क्यों न हो। उसे चाहिए स्पेस, हवा, दिशा, बहाव, ऐसे पंख जिन पर कोई ताला न लगे। विमेन साइकोलॉजी कहता है, औरत को सुरक्षा नहीं, स्पेस चाहिए। ये स्पेस ज्यादा बड़ा नहीं होता, ये बस इतना होता है कि उसकी भावनाओं को जगह मिले, उसके डर को सांस मिले, उसकी उलझनों को बिना बाधा के बहने का एक रास्ता मिले। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसे बदले नहीं, बल्कि उसकी उस असलियत को देख सके जिसे वह दुनिया से छुपाती है। वो चाहती है कि जब वो टूटे तो तुम उसे उठाने की नहीं, उसके पास बैठने की हिम्मत रखो। जब वो डरे तो तुम वजह पूछने की नहीं, उसके हाथ पकड़ने की समझ रखते हो। ये स्पेस उसके लिए वो जगह है जहां वो बिना डरे रो सकती है, बिना झिझक हंस सकती है, बिना अभिनय खुद हो सकती है। ओशो कहते हैं, औरत को समझना मतलब है उसके अनकहे को सुनना, उसके मौन को महसूस करना। औरत हर बार अपने दर्द को शब्दों में नहीं कहती, वो संकेतों में बोलती है। वो अपनी आंखों की थकान में, अपने बोलने के तरीके में, अपने हाथों की धीमी हरकतों में अपनी भावनाओं को रखती है। उसका थोड़ा सा चुप हो जाना, उसका बार बार ठीक हूं कहना, उसकी हल्की सी थकी सांस, ये सब उसकी भाषा है। और अगर कोई मर्द इन नर्मसी भाषाओं को पढ़ना सीख ले तो वो आधे से ज्यादा दर्द को बिना कहे ठीक कर देता है। औरत को समझाना मत चाहो, क्योंकि औरत समझाने से नहीं, महसूस किए जाने से ठीक होती है। उसे तर्क नहीं चाहिए, उसे सुकून चाहिए। उसे सलाह नहीं चाहिए, उसे साथ चाहिए। कई मर्द कोशिश करते हैं समझाने की, सुधारने की, सिखाने की, पर औरत को कहा हुआ नहीं चाहिए, उसे महसूस किया हुआ चाहिए। वो चाहती है कोई ऐसा हो जो उसकी हर बात को हल न करे, मगर उसकी हर भावना को देख सके, जो उसके आंसुओं को समस्या न समझे बल्कि एक सफर समझे, जो उससे ये न कहे कि वो ज्यादा सोच रही है, बल्कि उसके सोचने की वजह में उतर सके। और यही उपस्थित रहने की क्षमता उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा बनती है। औरत को बाहरी सुरक्षा नहीं, भावनात्मक सुरक्षा चाहिए। भावनात्मक सुरक्षा का मतलब है कि चाहे वो कैसी भी अवस्था में हो, टूटी हुई, गुस्से में, डरी हुई, उलझी हुई, उसे ये महसूस हो कि इस आदमी के सामने वो सुरक्षित है। ये आदमी उसकी भावनाओं को छोटा नहीं करेगा। ये आदमी उसके डर को मजाक नहीं बनाएगा। ये आदमी उसके गुस्से से भागेगा नहीं। वो चाहे जैसे भी बहे, ये आदमी किनारे की तरह स्थिर रहेगा। मर्द शरीर से प्रेम करता है, स्त्री आत्मा से। यही कारण है कि अगर मर्द सिर्फ सुरक्षा दे,
बाहर का आराम दे, सुविधाएं दे, तो वो उसके लिए सम्माननीय तो बन जाता है, लेकिन वो उसके दिल का आदमी नहीं बन पाता। औरत दिल उसी को देती है जो उसकी आत्मा को देख सके, जो उसकी भावनाओं में उतर सके, जो उसे बिना बदले, बिना मोलभाव किए, बिना हिसाब लगाते हुए स्वीकार कर सके। और ये स्वीकार जिस दिन उसे मिल जाता है, उस दिन वो खिलती है, वो खुलती है, वो एक नदी की तरह अपने पूरे बहाव में बहने लगती है। इसीलिए औरत उस आदमी को चुनती है जो उसे बांधता नहीं, उसे बढ़ाता है, जो उसे थकाता नहीं, उसे हिम्मत देता है, जो उसे छोटा महसूस नहीं कराता, बल्कि उसे अंदर से बड़ा कर देता है। क्योंकि प्रेम वही होता है जहां औरत को न सिर्फ सुरक्षा मिले, बल्कि खुद बनने की आजादी मिले। और यही वो समझ है जो उसे दुनिया की किसी भी बाहरी सुरक्षा से ज्यादा गहरी लगती है। कभी किसी औरत के साथ बैठकर उसे बस एक पल के लिए चुप होते देखा है? उस चुप्पी में जो कंपन होता है, वो उसके भीतर की पूरी दुनिया की आवाजें लेकर आता है। वो चुप्पी किसी खालीपन की तरह नहीं होती, बल्कि एक ऐसी नदी की तरह होती है जो भीतर ही भीतर बह रही है और तुम्हें आमंत्रित कर रही है कि क्या तुम इतना धैर्य रखते हो कि बिना शब्दों के भी उसके साथ बैठ सको? क्या तुम इतने शांत हो कि उसके मन का तूफान तुम्हें हिला न दे? क्या तुम उसके मौन को तभी नहीं सुनोगे जब वो टूटकर बोलेगी, बल्कि तब भी सुनोगे जब वो केवल अपने भीतर सांसें गिन रही होगी? औरत को समझने में सबसे बड़ा सच यही है कि वो बातें करके नहीं खुलती, वो आराम पाकर खुलती है। वो सुरक्षित महसूस करके खिलती है, वो महसूस करके बोलती है। और अगर उसे किसी की उपस्थिति में ये लगे कि यहां मुझे खुद को छिपाना नहीं पड़ेगा, यहां मुझे किसी अभिनय की जरूरत नहीं, यहां मैं अपने दुख उतार सकती हूं, अपने डर रख सकती हूं, अपनी थकान फैला सकती हूं, तो वो उसी पल से तुम्हें दिल में जगह देने लगती है। ओशो कहते हैं, औरत को मत सुलझाओ, वो कोई समस्या नहीं, वो एक कविता है। कविता को पढ़ा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। उसमें अर्थ ढूंढने से पहले उसकी महक महसूस की जाती है। और औरत का दिल भी ऐसा ही है। जितना उसे समझाने की कोशिश करोगे, उतना वह दूर जाएगी। जितना उसे महसूस करोगे, उतना वह तुम्हारी ओर खिंचेगी। मर्दों की सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि वे सोचते हैं औरत को शब्द चाहिए, पर सच यह है कि औरत को शब्द नहीं, उपस्थिति चाहिए। वो देखती है कि आदमी उसके सामने कितना जिंदा है, कितना स्थिर है, कितना सच्चा है। वो देखती है कि उसके साथ बैठते ही उसका दिल शांत होता है या और ज्यादा उलझ जाता है, क्योंकि औरत की आत्मा उसी दिशा में बहती है जहां उसे राहत मिलती है। और राहत कभी शब्दों से नहीं आती, वो केवल एहसासों से आती है। विमेन साइकोलॉजी कहता है, औरत को भावनात्मक सुरक्षा तभी मिलती है जब उसे लगे कि सामने वाला उसे जज नहीं करेगा। यही एक बात है जो पूरे रिश्ते को या तो बना देती है या पूरी तरह तोड़ देती है। अगर वो महसूस करती है कि उसकी बात को हल्का कर दिया जा रहा है, उसकी भावनाओं को ओवर कहा जा रहा है, उसकी थकान को नाटक समझा जा रहा है, उसके डर को कमजोरी माना जा रहा है, तो वो धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे बंद करने लगती है। और मजे की बात यह है कि वो ये दरवाजे कभी एक ही बार में बंद नहीं करती। वो धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर किए, बिना शिकायत किए बंद करती है। जैसे कोई फूल धीरे धीरे रात होते ही अपने पंखुड़ियां समेट लेता है। लेकिन अगर उसे महसूस हो कि सामने वाला आदमी उसे बदलना नहीं चाहता, उसे सुनना चाहता है, उसे सुधारना नहीं चाहता, उसे समझना चाहता है, उसे थाम कर खड़ा करना नहीं चाहता, बस उसके साथ खड़ा रहना चाहता है, तो वो उस आदमी के लिए ऐसी खुलती है जैसे कोई नदी अपने किनारों को गले लगाती है। औरत का दिल किसी भी शोर में नहीं, सिर्फ शांति में खिलता है। और वो शांति मर्द के शब्दों से नहीं, उसकी उपस्थिति से आती है। ओशो कहते हैं, समझ प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है। प्यार जताना आसान है, फूल देना, फोन करना, बातें करना, विचार साझा करना, ये सब कोई भी कर सकता है। लेकिन किसी को समझना सबसे कठिन है, क्योंकि समझने के लिए अहंकार को हटाना पड़ता है, धैर्य को भीतर बैठाना पड़ता है, दूसरे की आंखों से दुनिया को देखना पड़ता है। और औरत उसी आदमी के पास रुकती है
जो उसे जीवन की इस सबसे बड़ी राहत देता है कि उसे अब अपने दिल को बचाने की जरूरत नहीं। वो खुलकर सांस ले सकती है, खुलकर रो सकती है, खुलकर हंस सकती है और खुलकर जी सकती है। सुरक्षा और समझ के बीच जो ये महीन सी रेखा है, वही असली प्रेम है। मर्द को लगता है कि सुरक्षा देने के लिए उसे मजबूत होना पड़ेगा, पर असली मजबूती यह है कि तुम अपनी और उसकी भावनाओं को एक साथ संभाल सको, कि तुम उसके तूफान में अपनी जगह पर स्थिर रह सको, कि तुम उसकी उलझनों में खोए बिना उसकी आंखों में उतर सको और कह सको, तुम जैसे भी महसूस कर रही हो, मैं यहां हूं। और ये मैं यहां हूं उसके सारे डर को नर्म कर देता है, उसके सारे तनाव को हल्का कर देता है, उसके भीतर की बच्ची को घर जैसा एहसास देता है। औरत चाहती है कि कोई हो जिसका कंधा सिर्फ कंधा न हो, एक घर हो। कोई जिसकी मौजूदगी सिर्फ मौजूदगी न हो, एक सैंक्चुरी हो। कोई जिसका मौन सिर्फ मौन न हो, एक भाषा हो। वो उसी के लिए खुलती है जो उसे खोलने की कोशिश नहीं करता। वो उसी के लिए रुकती है जो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता। वो उसी के लिए खिलती है जो उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। क्योंकि उसके लिए असली सुरक्षा ये नहीं कि तुम उसके चारों ओर दीवार बना दो, बल्कि ये कि तुम उसके भीतर एक ऐसी जगह बना दो जहां वो बिना डर के खुद बन सके। कभी कभी एक वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं होता, वो किसी के दिल पर हल्की सी दस्तक बन जाता है। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें एक पल के लिए भी अपने भीतर झांकने का मौका दिया, अगर इसने तुम्हें यह महसूस कराया कि रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, एहसासों से चलते हैं, अगर इसने तुम्हारी आंखों में वो चुप्पी जगाई जिसमें तुम्हें खुद अपने दिल की आवाज सुनाई दी, तो बस समझ लो ये बात अपने मंजिल तक पहुंच गई। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम किसी रिश्ते में कभी भी खुद को छोटा महसूस न करो, कभी अपनी भावनाओं को हल्का न मानो, कभी ये न सोचो कि तुम्हारी खामोशी कोई जानकारी नहीं देती। तुम्हारी चुप्पी भी एक भाषा है, और जिस दिन कोई उसे सुनना सीख ले, उस दिन तुम खुद को किसी की जरूरत नहीं, किसी का घर महसूस करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी रोशनी जगाई, चाहे वो समझ की हो, चाहे वो शांति की हो, या बस इतनी सी हो कि तुमने एक पल को ही सही खुद के साथ ईमानदार होकर सांस ली, तो कमेंट में बस एक बात लिख देना, मैंने महसूस किया। क्योंकि भावनाएं कमजोरी नहीं होती, ये वही जगह होती है जहां हम इंसान बनते हैं। और अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपने दिल के थोड़ा करीब ला दिया, तो याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी है जो तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारी चुप्पी को समझना चाहता है। और अगर इस वीडियो ने, अगर इस वीडियो ने तुम्हें थोड़ी भी राहत दी है, तो बस दिल से शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारे महसूस करने नहीं इस सफर को पूरा बनाया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जहां हम फिर दिल की किसी नई परत को छुएंगे, किसी नई खामोशी को समझेंगे, और शायद खुद को फिर थोड़ा सा जान पाएंगे।